हेलो गाइस। अगर आप हिंदी में कहानी खोज रहे हैं तो बिल्कुल ही सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए हिंदी कहानी लेके आती रहती हूँ। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास न तो कुछ खाने को था और न ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर पर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे हो गए। बाद में वह काफी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी था। जब वह छोटा सा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी भी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत थी। फिर क्या हुआ कि उसको देखते ही इस लड़की को उस लड़के से प्रेम हो गया। वह काफी देर तक उस लड़के को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहां से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की को इस लड़के से मिला ही दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लेता है। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने कुछ भी शब्द साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह तो गूंगा है। अब आगे क्या होता है सो देखिए। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की हमें गूंगा ही समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि इस घर पर यह लड़का नौकर है, मालिक नहीं। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता था तो गूंगा बनकर ही जाता था। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के के लाचारी पर प्यार भी आने लगा। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे रह जाती थी कि इस लड़की के माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाचा चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने और पीने का पैसा देते रहे। फिर लड़की का प्रेम हद से बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़कर उसके पास आकर खड़ी हो जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चल गया तो वह बहुत ही रोने लगा। उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगता है। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। उस पत्र पे लिखा था, मैं काफी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मैं मालिक ही हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ तुम मेरे घर से, मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की के आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाया कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है
तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी इस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात को कबूल कर लिए और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उस लड़के का याददाश्त के लिए काफी कुछ किया, लेकिन याददाश्त न आ सका। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह एक दिन गिर ही जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर अच्छी लगी होगी।